इथोपिया की अगर हम बात करते हैं तो जो अफ्रीकन यूनियन के देश हैं, एक तो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय वहां पर है, और जो इसके देश हैं 50 से ज़्यादा देश हैं, 55 के करीब जो देश हैं उनमें जो सबसे जिसे कहते हैं कि विकसित होता हुआ और मुखर होता हुआ देश इसे कहा जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है, जो बायलेटरल टॉक्स वहां पर होंगी, जिस तरह के समझौते होंगे या जिस तरह से एक कूटनीतिक संदेश निकल कर जाएगा, वो अपने आप में कितना अहम होगा? ये बहुत ही अहम होगा, क्योंकि अफ्रीका में इथोपिया की जो पोजीशन है वो बड़ी अहम है। इथोपिया अफ्रीका का दूसरे स्थान पे नंबर आता है उसका पॉपुलेशन के साथ, 132 मिलियन लोग हैं उसके, नाइजीरिया के बाद। दूसरी बात है, जो अफ्रीका की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है उसमें इथोपिया का नाम आता है। 23-24 में 8% उसका ग्रोथ रेट था। और इथोपिया चाहता है कि अमेरिका और यूरोप के अलावा उसका जो ट्रेड और निवेश का संबंध है वो और देशों से भी हो। इसमें भारत अहम है। भारत की ओर से तकरीबन जो निवेश है $4 बिलियन के ऊपर है। और अब क्योंकि इथोपिया आईएमएफ के कायदों से जूझ रहा है, उसको एक इंडियन निवेश की नई वेव चाहिए कि वो आके उसकी मदद करे। इसमें जो ट्रेड का कंपोनेंट है वो थोड़ा कम है, $0.5 बिलियन है। हालांकि जिबूती में भी $0.5 बिलियन होता है, वो इथोपिया के लिए आता है, तो $1 बिलियन। लेकिन जिस साइज और प्रोग्रेस सिर्फ कंट्री जो इथोपिया है उसके लिए $1 बिलियन का ट्रेड अभी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। मैं तो देख रहा हूं कि जो नतीजे सामने आएंगे कल, उनमें क्या क्या कदम उठाए जाते हैं कि भारत और इथियोपिया कुछ नई दिशाएं देखे, जिसमें नए निवेश, नया व्यापार, नए संबंध, खासकर शिक्षा के रूप में, क्योंकि भारत और इथियोपिया का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पुराना संबंध है। और पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क भी सबसे पहले इथियोपिया में ही लागू हुआ था। तो हमें बहुत चीजें कर सकते हैं साउथ साउथ बेस पे। अब देखना यह है कि हम उसे कितना संपन्न कर पाते हैं।